करेंगे 22 जनवरी। 22 जनवरी वो दिन है जिसमें राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी भी हम कह सकते हैं। और लाखों लोग, करोड़ों लोग जी बहुत ज्यादा इंतजार में है कि कब 22 जनवरी है। लेकिन और हिस्ट्री इस तरह से बताती है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, लेकिन उससे पहले एक मंदिर था। उससे सबसे पहले एक मंदिर ही था। आप तो सारे हिंदुओं, मैं बिल्कुल, आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख, मैं आप खुद, मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, हूवर फ्रॉम हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से, इसी तरह सारे हुए। लेकिन पता नहीं ये क्या बात है, फोबिया है, किसी को पूछे तो वो कहते नहीं जी हर दूसरा बंदा शजरा हाथ में लेके फिर रहा है, हो जाएगा। बहुत लोग एक्साइटेड हैं इस बात के लिए। पूरे पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी एक्स है और प्रेजेंट है, सबको मिला लो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 साल मिला लो, तो उन्होंने उस 10 सालों में ज्यादा काम किया होगा कंपैरेटिवली हमारा 77 साल लगा लो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को भी मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि नेशनलिस्ट है वो। यहां पे अगर मोदी साहब नेशनल ना होते तो भारत के हालात खराब हो जाने थे आज। लेकिन एक तो वो नेशनलिस्ट है, दूसरा उनके पास पावर है, तीसरी ये बात है उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए ना। जय हिंद दोस्तों राम मंदिर के उद्घाटन और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दुनिया भर से मेहमानों को बुलाया जा रहा है और मेहमानों की इस सूची में दुनिया भर के कई बड़े बड़े देशों के लीडर का नाम भी शामिल है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को भी मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि नेशनलिस्ट है वो। यहां पे अगर मोदी साहब नेशनल ना होते तो भारत के हालात खराब हो जाने थे आज। लेकिन एक तो वो नेशनलिस्ट है, दूसरा उनके पास पावर है, तीसरी ये बात है उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी मिसाल मेरे सामने वो ग्रो हुए हैं। वो ही वाज अ डीसीएम इन वॉशिंगटन डीसी, ही वाज एन एम्बेसडर, ही वाज अ सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स। उनकी टीम के साथ उनके माइंडसेट था, टीम के साथ है, टीम उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाई है। देखिए टाइमिंग है, चीजें हैं, सारा कुछ भारत की जो सारी चीजें मैं देखता हूं उसके साथ टाइमिंग भी शामिल है उनकी। उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत एक हिस्सा है। उसके बाद उसमें जो उन्होंने ओपन किया शुरू के साथ, वो रशिया के साथ रहे हैं। शुरू में नेहरू साहब जो थे, ही वाज अ सोशलिस्ट माइंडसेट था उनका। उसके साथ उन्होंने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए वो चीजों का। लेकिन आज से 25 साल पहले जब उन्होंने खोला फिर इंडिया को, उस वक्त वो तैयार थे। लेकिन देखिए, अब दरअसल यह तो आप लोग जानते ही हो कि राम मंदिर का उद्घाटन और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ये इतना बड़ा महापर्व है कि जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और दुनिया भर के बड़े बड़े देश राम मंदिर के हिसाब से अपने फैसले ले रहे हैं। यह तो आपको पता ही है कि भारत सरकार 51 से ज्यादा देशों के नेताओं को राम मंदिर के इस शुभ कार्यक्रम में सम्मिलित होने का न्योता दे रही है। इसी के साथ साथ कई देशों की सरकारों ने तो अपने देश में 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है और कई देशों के नेताओं का यहाँ पर यह भी कहना है कि वो 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की पूजा और आराधना करेंगे। और ऐसे में राम मंदिर कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिका यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पास भी जा रही है। और क्योंकि ये तो आप लोग जानते हो कि ऋषि सुनक एक कट्टर सनातनी व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि उनका भी अचानक से ये प्लान बन जाए कि वो राम मंदिर के इस पावन कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएं। हालांकि अभी तक तो ऋषि सुनक की तरफ से ऐसी कोई भी न्यूज निकल कर नहीं आई है जो कि हमें ये बताती हो कि ऋषि सुनक राम मंदिर के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पूरी दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर बड़ी बड़ी राजनेताओं तक को राम मंदिर कार्यक्रम का निमंत्रण दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि ऋषि सुनक भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएं। तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं
दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड व्यूज इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड is looking us from a different lens. The lens in the Middle East has changed. Middle East में lens बदल गया है अब भारत को देखने का. This is what the Indians are saying. Then, for example, ये जो राम राथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं. वो प्रॉपर वहाँ पे जो उसकी इनविटेशन कार्ड्स हैं और ये सारा कुछ हो रहा है. और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी. जो विश्व हिंदू परिषद है वो डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, पर्टिकुलरली द प्राण, ये जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको, और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव. और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी. यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100. दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड. व्हाई वी आर टॉकिंग इज टू टेल कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिजी, ये सारे लोग जो हैं इनके जो है इनके कईयों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है. ठीक है जी, वो आएँ और बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. सो इट मीन्स दैट the Indians and particularly the Hindus in all these countries, they believe that this is a really moment of joy. This is a moment that India believes that their history, they are reclaiming their history. हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है that India believes that this is a reclaiming history. सो मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, मैं उनको देख रहा था, मनीष गोबिन उनका नाम है, वो कहते हैं कि ये जो ये सारी सेरेमनी है ये एक ग्लोबल इवेंट है. और अगर ये ग्लोबल इवेंट है एंड द वर्ल्ड इज ज्वाइनिंग विद देम एंड द वर्ल्ड इज रिस्पेक्टिंग व्हाटएवर दे आर डूइंग. सो जैसे फॉर एग्जांपल मुसलमान अपने ग्लोबल इवेंट किया करते हैं कि जी अगर कुरान पाक के हवाले से मस्जिद में कहीं पे कोई चीज़ हो रहा है, ईद हो रही है या फ़लाँ चीज़ हो रही है,